ठीक था ना? पॉलिटी पढ़ा रहे थे लगता है, पॉलिटी पढ़ा रहे थे। तो कमेंट तो आपने की थी काजल को। हाँ हम देखे थे बाद में, थोड़ा सा अंतिम में मोबाइल पर ना यूट्यूब पे दिखाया हुआ है, तो फिर खत्म हो गया, फिर हम उसको फिर लाइव खत्म हो गया तब देखे हाँ। रात में। चलिए उसे याद नहीं आ रहा अपने बड़ा सब कैसे बोल चला ना, परमवीर परमवीर परमचक्र। हाँ हाँ, वो तो चर्चा कर रहे थे लास्ट में चर्चा हो रहा था वो सब। ये जो रेवड़ी बांटने की बात हो रही है, जो पैसा सबको मिल रहा है, इस पर चर्चा हम कर रहे थे लास्ट में। थोड़ा सा मूड थोड़ा सा लगा कि कुछ बच्चे को। चलिए सर, गुड मॉर्निंग सबको। बायो का क्लास आपका शुरू किया जाए। पेन कहाँ गया भाई? सेल, आराम से समझिएगा। हम क्लास को चाहते हैं कि मतलब अपना टाइप का लगे, आपका क्लास पढ़ाई टाइप का लगे ही नहीं। ठीक है, मान जो वर्ड है समझ लेंगे, लेकिन अब हाँ लगे कि बस अपना आपका एक माहौल है, अपना टाइप का है, ऐसा लगे आपको, ऐसा बोझ नहीं लगे पढ़ाई, है ना? इस टाइप से पढ़िएगा तो मज़ा आएगा। शब्दों को याद कर लेंगे, जो शब्द है वो याद कर लेंगे, अलग बात है। तो हम लोग पहले क्या पढ़े थे, याद है? सेल, है ना? सेल। तो बायो में सबसे पहले सबसे छोटी इकाई ही आपका सेल था। जीवन की सबसे छोटी इकाई आपका सेल ही है, तो सेल पढ़े थे। और हम बताए कि मान लीजिए सेल हम लोग पढ़ लिए, साइटोलॉजी पढ़ लिए हम लोग, है ना? तो सेल पढ़े, और सेल से मिल के ग्रुप का, अगर मान लीजिए कहीं ये सेल है और ये सेल है, ये सेल है, इस टाइप का सेल है, आकार अलग अलग हो सकता है सेल का। ये सेल, एक सेल इस टाइप से भी हो सकता है, ए सेल भी हो सकता है, इस टाइप का भी सेल हो सकता है भाई, है ना? इस टाइप का भी सेल हो सकता है। ठीक है, चुपके चुपके घुस रही है, आवाज भी नहीं किया। तो ये जो सेल है, तो सेल को मिला करके सेल से मिलकर कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? एटम से मिलकर बन ले, पेन बना है, पार्टिकल से मिलकर बना, तो सेल क्या बन गया? टिश्यू। क्या बनेगा? टिश्यू। बराबर चर्चा करते हैं टिश्यू। तो अब हम अगर पूछें आपसे एक बात कि टिश्यू सेल का समूह है, ग्रुप ऑफ द सेल है, कोशिकाओं का समूह है, तो कैसा समूह है? समान कि असमान? माने ये बताइए कि ये सेल अपने साथ मिलेगा कि ये सेल इसके साथ मिलेगा? समान के साथ दोस्ती होता है भाई। तो अभी आपका क्या है कि समान सेल, समान आकार का हो, समान रूप का हो, समान गुण का हो, एक टाइप का काम करने वाला हो, समान काम करने वाले कोशिकाओं को समूह को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो ये परिभाषा निकल के आएगा क्या? टिश्यू कहते हैं। तो हम लोग अगला क्लास क्या, अभी क्लास शुरू करने वाले किसका करने वाले हैं? टिश्यू का ही करने वाले हैं। तो ये आपका क्लास चलेगा टिश्यू अभी। और टिश्यू मिलकर क्या बनेगा? बहुत सारा टिश्यू मिलकर क्या बन जाएगा? मान लीजिए ये आपका 1 2 3 4 सेल है, ठीक है, ये सेल हो गया। तो ये सेल है, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल, ये सेल मिलकर क्या बन गया? टिश्यू। क्या बन गया? टिश्यू। अगर इसी तरह का टिश्यू मिल करके, बहुत सारा टिश्यू मिल करके आपका क्या बना देगा? ऑर्गन। क्या बना देगा? ऑर्गन बन जाएगा। तो नेक्स्ट आपका क्या होगा? ऑर्गन। तो ऑर्गन को अलग से निकाल के अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, ऑर्गन सिस्टम में पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना? तो इसके बाद ऑर्गन सिस्टम हो जाता है, क्या हो जाता है? ऑर्गन सिस्टम हो जाता है। ऑर्गन सिस्टम हो गया, है ना? ऑर्गन सिस्टम जो बॉडी में कितना है? 8 ऑर्गन सिस्टम है, ये बॉडी बन गया। 8 ऑर्गन सिस्टम मिला क्या बन गया? बॉडी मिल गया, बॉडी बन गया। कहानी खत्म, हम लोग यही पढ़ना है, ठीक है? इसी में जितना भी आपका बोले हड्डी है तो स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, अगर ब्लड जा रहा है तो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, श्वास ले रहे हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, जो पसीना निकल रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम, हाँ है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है? तो आपका सब कुछ, अगर डाइजेशन हो रहा है तो पाचन तंत्र वाला पढ़ लेंगे, डाइजेशन वाला। ब्रेन वाला है तो नर्वस सिस्टम पढ़ लेंगे। तो सारा बॉडी पढ़ लिए, बॉडी पढ़ लिए, मतलब आपका बायोलॉजी ज़्यादा खत्म हो गया, हम लोग जो पढ़ना है ना। तो आज का क्लास क्या आपका होगा? टिश्यू। क्या होगा? टिश्यू। टिश्यू हिंदी में क्या बोलेंगे? उत्तक। क्या बोलेंगे? उत्तक। तो पहला पॉइंट तो आप लिखेंगे कि टिश्यू शब्द किसने दिया? टिश्यू शब्द किसने दिया? अगर कहा जाए कि टिश्यू शब्द किसने दिया तो कौन दिया? बंचेट, बुंचेट। ये रटना पड़ेगा, इसमें समझने वाली बात कुछ है ही नहीं। एक व्यक्ति थे, कौन व्यक्ति थे? बुंचेट की बंचेट? सुप्रिया, बुंचेट, जो रहे बुंचेट। कौन है? बुंचेट। टिश्यू शब्द कौन दिया? बुंचेट। टिश्यू शब्द कौन दिया? अब लिख सकते हैं इस पॉइंट को कि समान आकार, क्या अब लिखेंगे?
समान आकार रंग कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहा जाता है भाई, उत्तक कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए टिश्यू शब्द कौन दिया? बुंचेट। कौन दिया? और स्टडी ऑफ टिश्यू, अब टिश्यू के अध्ययन को क्या कहेंगे? सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी। उत्तक के अध्ययन को उत्तक विज्ञान। तो अगर स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी, उत्तक विज्ञान। क्या कहेंगे? उत्तक विज्ञान। तो अब क्वेश्चन आएगा कि हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया? ये शब्द कौन दिया? मायर। कौन दिया? मायर। कौन शब्द दिया? मायर। कौन दिया? मायर दिया। अब पूछते हैं कि इसके फादर कौन है? साइटोलॉजी के फादर याद कीजिएगा, रॉबर्ट हुक। डेड सेल, मृत कोशिका, कॉर्क में कमरा टाइप का आकार देखे थे, तो फादर कौन थे? रॉबर्ट हुक। मॉडर्न फादर स्वानसन। उनकी एक बुक भी थी द सेल। और इंडियन फादर A.K. शर्मा। कौन था? A.K. शर्मा। इसी प्रकार से अगर कहें कि हिस्टोलॉजी का फादर मतलब उत्तक विज्ञान का फादर, इसका फादर कौन है? तो मार्सेलो मालपिघी। नाम कितना सुंदर है, देख रहे हैं, मार्सेलो मालपिघी। तो अगर कहें कि फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन होंगे? मार्सेलो मालपिघी। 3 व्यक्ति का नाम निकल के अभी तक आपके पास बोर्ड में आया है। टिश्यू शब्द कौन दिया? टिश्यू शब्द हिस्टोलॉजी शब्द हिस्टोलॉजी। फादर कौन है? मार्सेलो मालपिघी। हिस्टोलॉजी शब्द कौन दिया? हिस्टोलॉजी शब्द, टिश्यू शब्द बुंचेट। टिश्यू शब्द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी मार्सेलो मालपिघी। अब हम लोग का सब टिश्यू से बना हुआ है, तो 2 बात, प्लांट और एनिमल, 2 ही टिश्यू होगा, एक प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। जो प्राणी कुछ आपका प्लांट में, कुछ बीज के कड़ी भी है, जैसे इग्लूरा वगैरह कुछ बीज के कड़ी भी आते हैं, बीच में ट्रांसजेंडर जिसको कहते हैं, है ना। तो हम लोग प्लांट टिश्यू देखेंगे और एनिमल टिश्यू देखेंगे। अब आप बताएंगे कौन टिश्यू देखना चाहेंगे पहले, प्लांट की एनिमल? ये आप पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड नहीं करता है। आप बताएंगे पहले अपना टिश्यू देखेंगे कि प्लांट को देखेंगे? आसान थोड़ा प्लांट है और थोड़ा सा अपना भी आसानी है। किसका देखना चाहेंगे आप, प्लांट का कि एनिमल का? मैंने अपना की बताइए सब, ये बोल रहे प्लांट का, आप प्लांट में आसान बोल दी, इसलिए आसान है देखेंगे। हे भगवान, प्लांटे देख लेते, ज़्यादा प्लांट है भी सर, ज़्यादा सेलुलोज ही पाया जाता है। चलिए प्लांटे देखते हैं। तो प्लांट टिश्यू, कौन टिश्यू देखेंगे? प्लांट टिश्यू। तो अब टिश्यू में आप 2 भाग में बांट के पढ़ रहे हैं हम लोग। एक प्लांट टिश्यू कौन हो गया? प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक। प्लांट टिश्यू पादप उत्तक, है ना। अब समझने का प्रयास कीजिएगा कि टिश्यू, हम बार बार ही समझाते हैं कि सेल से बना है, चाहे हम लोग का हो चाहे प्लांट का हो। प्लांट का सीड भी है, तो वहाँ जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो फ्लावर होता है, जो स्टामेन और स्टिग्मा होता है, जो फर्टिलाइज करता है फ्लावर में। अगर पूछे कि हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट, हमारे शरीर में अगर पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, तो क्या उसमें ब्रेन पढ़ेंगे? प्रजनन तंत्र में रिप्रोडक्टिव सिस्टम ब्रेन आएगा? नहीं आएगा। आज के मास्टर तो सब में आएगा, बिना ब्रेन के तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन ब्रेन नहीं आएगा। ब्रेन नहीं होगा तो फिर आपका जबे नहीं कीजिएगा, पैरे नहीं कीजिएगा। तो ब्रेन तो सब कुछ मास्टर माइंड है, लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेन जो काम आपका क्या है? फीमेल में कहते हैं कि ओवरी, क्या कहते हैं? ओवरी। 2 ओवरी होता है फीमेल में,
और ओवरी से ही क्या, ओवरी जो दो है जो इस पोर्शन में होता है ओवरी महिलाओं का, तो ओवरी से ही आपका बनता है ओवम, और उसी में आपका हार्मोन भी निकलता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। 3 हार्मोन निकलता है महिलाओं में। कौन कौन? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और कौन सा? रिलैक्सिन, रिलैक्स करना। तीनों का काम क्या है, थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेते हैं। वो वहाँ बाद में हार्मोन में पढ़ाएंगे, वहाँ चर्चा भी करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा कर समझा देते हैं। एस्ट्रोजन जो पोवर्टी एज होता है, लड़कियां हो चाहे लड़के हों, पोवर्टी एज समझते हैं 12 साल। 12 जब लड़कियों में पोवर्टी एज जब तक नहीं, जब तक समझिए कि आपका वो, हाँ, पोवर्टी एज आने पर क्या होगा, जब पोवर्टी एज आएगा तो एस्ट्रोजन हार्मोन निकलना शुरू हो गया। कौन निकलना होगा? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन हार्मोन निकल रहा है, इसका मतलब पोवर्टी एज में लड़कियां आ गई है। अब थोड़ा शर्मिला हो जाएगी, आवाज़ पतला हो जाएगा, सुरीला हो जाएगा, एमसी चालू हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ आपका लड़कियों में होना शुरू होता है। कि लड़का में क्या होता है सर? तो लड़का बता रहे हैं, लड़का में भी थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, आवाज़ भारी हो जाएगा, है ना, अकड़ बढ़ जाएगा, चक्कर पकड़ करना शुरू कर देगा, समझ जाएगा पोवर्टी एज आ गया। क्या आ गया? पोवर्टी एज आ गया, इसको बांधना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है लड़की में? वो गर्भधारण हार्मोन है, उसका नाम ही है। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा गर्भधारण करने के लिए, मतलब प्रेगनेंसी के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए, महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती है उसके लिए कौन हार्मोन जिम्मेदार है? प्रोजेस्टेरॉन। कौन है? और लड़कियां को आपका एमसी है चाहे शर्मिला होने के लिए कौन है? एस्ट्रोजन। कौन है? एस्ट्रोजन। और जो रिलैक्सिन होता है, जब बच्चा होता है उसमें रिलैक्सिन हार्मोन काम करता है, गर्भनाल को चौड़ा करता है ताकि बच्चा बाहर निकल सके ऑर्गन से। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओवरी का। तो ओवरी हो गया ऑर्गन। लड़का में क्या होता है? टेस्टिस। 2 टेस्टिस होता है जो शरीर के बाहर है। तो 2 टेस्टिस से क्या निकलता है? हार्मोन भी निकलता है, स्पर्म भी निकलता है। वो आपका वो नहीं रहेगा तो उसका रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो स्पर्म निकला, स्पर्म आपका रिप्रोडक्शन भाग लिया, हार्मोन क्या कर रहा है? उसको टेस्टिस्टेरोन। कौन हार्मोन निकलता है? एक हार्मोन निकलता है। पुरुष में कौन है? एक, टेस्टिस्टेरोन। टेस्टिस से हो गया टेस्टिस्टेरोन। नाम रखने वाला बड़ा दिमाग लगाया, टेस्टिस्टेरोन। तो टेस्टिस्टेरोन हार्मोन किसमें निकलता है? महिला में, पुरुष में? क्वेश्चन पूछ दे अगर कि टेस्टिस्टेरोन हार्मोन कौन सिक्रेशन करता है, कौन निकालता है, अगर दे दे टेस्टिस, है ना, ओवरी, गर्भाशय, निम्नलिखित से कोई नहीं, कौन मारेंगे? टेस्टिस। अगर कह दे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किससे निकलता है? ओवरी, टेस्टिस, निम्नलिखित से कोई नहीं, ओवरी। ठीक है, तो वहाँ पर आपका हो गया। तो कहने का मतलब है कि एक सेल जब फर्टिलाइज किया होगा तो एक सेल होंगे हम लोग। जब मान लें कि माता पिता संबंध स्थापित करने के बाद जो फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, तो फर्टिलाइजेशन हमेशा नहीं होता है। जब इंजेक्ट होने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ तो एक जाइगोट तैयार हुआ, एक सेल का था, एक सेल तैयार था, और उस सेल से क्या बन गया? टिश्यू। हम समझाना क्या चाह रहे हैं? टिश्यू। तो सेल डिवाइड करते करते सेल डिवीजन हुआ, माइटोसिस और मियोसिस। वहाँ पर कौन हो रहा? मियोसिस हुआ, मियोसिस बन गया, मियोसिस से बन गया जाइगोट, और फिर अब जो डिवीजन होगा माइटोसिस होगा। अब कौन होगा? माइटोसिस। और अब डिवीजन करते करते वो जाइगोट बच्चा तैयार होगा, धीरे धीरे आँख कान नाक तैयार होगा, टिश्यू बनना शुरू हो गया, मतलब हार्ट होगा, किडनी होगा बनना। तो किडनी आपका एक बन गया टिश्यू से, लिवर बन गया एक टिश्यू से, एक प्रकार के टिश्यू से, है ना। तो हर ऑर्गन जो है आपका टिश्यू बनना शुरू हो गया हम लोग में। उसी प्रकार से प्लांट भी होता है। इसका मतलब है कि शुरू में सेल था, फिर टिश्यू बनते बनते शरीर आपका बढ़ते गया, तो एक डिवीजन होते गया और बढ़ते गए सेल। तो हम इस प्रकार से बता रहे हैं कि प्लांट में क्या होगा। प्लांट में क्या होगा? 2 प्रकार का टिश्यू होगा। एक जो डिवाइड करेगा, बच्चा में ज़्यादा आपका प्रोटीन की जरूरत है, बच्चा ज़्यादा डिवाइड करेगा, बच्चा ग्रोथिंग एज में। अब हम में उतना डिवीजन नहीं होगा, हमारा रुक गया थोड़ा सा। क्या बना रही है सुप्रिया? गाली दूरी बाकी है कि क्या? बड़ी शांत हो गई, अब बोलती नहीं है, गुस्साती नहीं है जी सुप्रिया, चिढ़ती नहीं है। बड़ा पहले क्लास में चिढ़ते अच्छा लगता था हमको, आप जब चिढ़ती थी तो अच्छा लगता था हमको। ठीक है, बच्चा चंचल होना चाहिए, मज़ा आता है क्लास में। एक दिन चिल्लाई थी उस दिन, देखे ना क्या बोली थी क्लास में, क्या बोली थी उस दिन? बोली थी हाँ, क्या पूरी तेज आवाज़ बोली थी, हमको याद ही नहीं है। चलिए कोई बात, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, तो हाँ, दांत देखिए, सबका दिख रहा है, दांत दिख ही जाता है। सुप्रिया अनुप्रिया ढकती है दांत को, फिर निकल जाता है। ठीक है, आइए। तो प्लांट टिश्यू, कौन टिश्यू? प्लांट। तो देखिए अब टिश्यू क्या, अगर हम प्लांट टिश्यू कहेंगे 2 प्रकार का हो जाएगा। क्या प्रकार का? 2 प्रकार का हो जाएगा। अब टिश्यू का परिभाषा देखना नहीं हम लोग को, 2 प्रकार का हो गया। कौन कौन? एक जो डिवीजन करेगा, जो प्लांट मान लीजिए शुरू में देखिए, अगर मान लीजिए शुरू में यहाँ पर आप समझिएगा, ये जमीन है, ये जमीन का स्तर है,
आपने बीज बोया, बीज बोया, अरे बिना बीज के तो होगा नहीं, यही फ्लावर का आपका बीज है, तो बीज में क्या होगा कि एक पार्ट आपका इधर जाएगा, रूट हो गया, और एक क्या जाएगा बाहर निकलेगा, ये क्या हो गया स्टेम, ये तना बनेगा, ये क्या बनेगा तना, और ये क्या बनेगा रूट जाएगा, ये भी जाएगा नीचे, जहाँ तक इसको पानी की जरूरत पड़ेगा, जहाँ से पानी लेना वहाँ तक जाएगा ही, जब तक पानी मिले नहीं वहाँ तक पहुँचेगा ही सोर्स इसका। और जितना बड़ा पेड़ है उस पर डिपेंड करता है रूट कितना अंदर जाएगा, जितना ऊपर जा रहा है उतना अंदर भी जा रहा है वो, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि डिवीजन हो रहा है, क्या हो रहा है डिवीजन। तो जो डिवीजन होने वाला है, विभाजन हो रहा है, उसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन टिश्यू? अगर प्लांट बड़ा हो गया, अगर प्लांट ये मोटा हो गया, अगर ये रूट मोटा हो गया रूट, ठीक है, तो अब डिवीजन की जरूरत इसमें नहीं है, अब परमानेंट टिश्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमानेंट। इसका मतलब है कि दो प्रकार के टिश्यू, कौन प्रकार हो गया? दो। एक होते हैं कहते हैं मेरिस्टेमैटिक टिश्यू, ठीक है, और एक बोलेंगे क्या? परमानेंट टिश्यू, ठीक है। टिश्यू का प्रकार का हो गया कौन कौन? मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट हो गया, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट हो गया। तो भाई विभाजन तो होगा प्लांट में सर, कहीं ऊपरों बढ़ेगा, चौड़ियों बढ़ेगा, कुछ बनेगा, तो 3-4 प्रकार का तो होगा ना सर। तो ये आपका 3 प्रकार का हो जाता है। मान लीजिए कि अगर ये प्लांट है, अगर ऊपर जा रहा है, अगर ये लंबाई बढ़ रहा है, अगर ये आपका लंबाई बढ़ रहा है, ठीक है, ये प्लांट है, प्लांट में अगर ये लंबाई बढ़ रहा है, कौन बढ़ रहा है? लंबाई। तो समझिएगा कि यहाँ कोई टिश्यू अभी बढ़ ही रहा है, इधर आपका नीचे अगर बढ़ रहा है तो आपका शोर बढ़ रहा है, तो यहाँ भी कोई टिश्यू है, तो इस पार्ट को क्या कहेंगे? एपेक्स। क्या कहेंगे? अपेक्स। अपेक्स है ये बॉडी, सबसे ऊपर शीर्ष है, इसको कहते हैं शीर्ष। तो एक ने कोई दिन तो ऐसा होगा जो भी आपका प्लांट रुकेगा कहीं कहीं जा करके, इसका ग्रोथ रुक जाएगा। तो अभी जब तक डिवीजन हो रहा है तब तक ग्रोथ बढ़ते जाएगा। बच्चा मान 18 साल 19 साल के बाद अब साइड हाइट बढ़ेगा आप लोग का कि बढ़े? अभी चांस भी है ऊपर जाने का? नहीं, हमरा जाने का है, जरिको नहीं। बच्चा जो 12-13 साल का है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। इसका मतलब डिवीजन हो रहा है, ज़्यादा तेजी से डिवीजन कर रहा है, ठीक है। अब आपका घाव भरेगा, जख्म होगा, ये होगा, कुछ है ना, इससे होगा। तो ये आपका क्या? एपेक्स। तो अगर पेड़ की लंबाई में वृद्धि हो रही है तो कौन हो गया? एपिकल। क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक मतलब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? विभाज्योतकी। लिख सकते हैं आप इसको हिंदी भी, विभाज्योतकी। क्या लिखेंगे? विभाज्योतकी उत्तक, ठीक है। और इधर क्या लिखेंगे? अस्थाई। क्या लिखेंगे? अस्थाई उत्तक। क्या लिखेंगे? अस्थाई उत्तक, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 प्रकार का हो गया। क्या प्रकार का? 3 प्रकार का। हम पहला बता रहे हैं कि जब लंबाई में बढ़ेगा तो क्या कहेंगे उसको? एपिकल। क्या कहेंगे? एपिकल। बाकी मेरिस्टेमेटिक एमटी लगा देते हैं, आप पूरा लिख लेंगे। आप जो बच्चे हमारे देखने वाले ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन भी, तो पूरा लिखेंगे, मेरिस्टेमेटिक लिखेंगे आप, एमटी मत लिख देंगे आप। हम शॉर्ट लिख दिए अभी। इसको क्या कहेंगे? शीर्ष। क्या कहेंगे? शीर्ष। एपिकल मतलब क्या हो गया? शीर्ष। और मेरिस्टेमेटिक क्या होता है? विभाज्योतकी। तो अब इसका शॉर्ट क्या करें? इसका तो कुछ उपाय ही नहीं है, शॉर्ट लिख सकते हैं, छोटा सा करके बोलो, विभाज्योतकी उत्तक, ठीक है। एपिकल। अगर मान ले कि प्लांट में चौड़ाई बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? ये फैल रहा है चौड़ाई आपका, ये है ना, तो क्या कहेंगे उसको? लैटरल। क्या बोलेंगे? लैटरल। तो ये अगर बढ़ रहा है आपका, अगर ये मोटाई स्टेम बढ़ रहा है, अगर ये मोटा हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? लैटरल। क्या बोलेंगे? लैटरल। इसको क्या बोलेंगे? लैटरल मतलब लैटेरल एमटी, माने इसको लैटरल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पार्श्व। क्या बोलते हैं हिंदी में? पार्श्व विभाज्योतकी उत्तक, विभाज्योतकी उत्तक। ओहो, अंडे में हो जाएगा? अरे आज तक नहीं, बार बार चीज़ें करते हैं। हाँ अच्छा, देखिए तो विभाज्योतकी बोलेगी नहीं, विभाज्योतकी उत्तक भूला जाते हैं। चौड़ाई वृद्धि किससे होगा? लैटरल से। अगर मान ले कि कहा जाता है, अगर कानी है, डाल है, तना है, डाल है, कना है ना, अभी कैक्टस का बन गया पेड़ नहीं,
इसमें आप फूल पत्ती लगाते रहिए बैठ करके। तो इसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं नोड। क्या कहते हैं? यहाँ जहाँ से कहानी निकल रहा है ये नोड है। ये क्या हो गया? नोड है, NODE, नोड। हिंदी में लिख सकते हैं आप नोड, है ना। तो ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, नोड है, ये भी नोड है, ठीक है। ये दो नोडों के बीच को, इस पार्ट को, दो नोडों के बीच को कहते हैं, इस पार्ट को कहा जाता है इंटर नोड। क्या कहते हैं? इंटर नोड। क्या बोलते हैं? इंटर नोड, इंटर नोड। अगर इसमें वृद्धि हो रहा, अगर इसमें वृद्धि हो रहा है तब कहेंगे इंटर कैलेरी। क्या कहेंगे? इंटर कैलेरी। इंटर कैलेरी रटना नहीं है। लंबाई में वृद्धि हो रहा है तो क्या हो रहा है? एपिकल। चौड़ाई में लैटरल। चौड़ाई में दो नोडों के बीच में वृद्धि हो रहा है तो गांठ उठे निकलता है, देखते हैं ना, निकलता है ना पूरा पेड़ में, देखिएगा पूरा दो नोडों के बीच में। क्या कहते हैं? इंटर कैलेरी। क्या कहते हैं? इंटर कैलेरी। इंटर कैलेरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? हिंदी में बोलेंगे इसको अंतर्वेशी। क्या बोलेंगे? अंतर्वेशी। अंतर्वेशी। अंतर्वेशी विभाज्योतकी उत्तक। विभाज्योतकी उत्तक। ठीक है, समझे? कभी कभी पेन मार्क सुनता है, कभी कभी कई प्रकार टिश्यू हुआ? एपिकल, लैटरल, इंटरकैलेरी। पेड़ भी बना देंगे थोड़ा सा अच्छा। हमारा नहीं बनाइएगा कैक्टस का, आप अच्छा पेड़ बनाइएगा, फूल पत्ती डाल दीजिएगा उसमें थोड़ा सा। तो तीन प्रकार का। अगर लंबाई में वृद्धि हो रहा है तो लंबाई, इससे क्या होता है? लंबाई में वृद्धि होता है। क्या होता है? एक लाइन लिखिएगा, लंबाई में वृद्धि होता है। लंबाई में वृद्धि होता है, वृद्धि होता है। इसमें चौड़ाई, किसमें होता है? चौड़ाई में वृद्धि होता है। चौड़ाई में वृद्धि होता है। इसमें दो नोडों के बीच, मतलब इंटरनोड में वृद्धि होता है ना। दो नोडों के बीच लिख सकते हैं, दो नोड्स के बीच, दो नोड्स के बीच अर्थात इंटरनोड। क्या लिखेंगे? इंटर नोड में वृद्धि होता है, में वृद्धि होता है। ठीक है, इतना बात तो सबको समझ में आ गया होगा। लंबाई में वृद्धि, लंबाई में, लंबाई, चौड़ाई, चौड़ाई, दो नोड के बीच इंटरनोड। कौन हो गया? इंटरनोड। कहानी खत्म। अब आइए इसमें, किसमें आइएगा? परमानेंट। न तूने सिंगल देखा न मैंने सिंगल देखा, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा परमानेंट हो गया। नहीं जी, बोल भी नहीं करती ये सब। हाँ, अब छोड़ा कर दें, हो जाए। पेड़ वो दिखना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, अब आइए परमानेंट, मतलब ये विभाजन नहीं होगा, अस्थाई हो गया, फिक्स हो गया। जब विभाजित होकर पेड़ तैयार हो गया तो ये परमानेंट है या बठल रहेगा। ठीक है, जब तक जिंदगी है तब तक ही रहेगा। ठीक है, ये परमानेंट टिश्यू में एक दो तरह का हो जाता है। एक आपका कह सकते हैं इसमें, ये आपका एक सिंपल, एक आपका क्या बोलेंगे? सिंपल। क्या बोलेंगे? एक सिंपल। क्या बोलेंगे? सिंपल मतलब साधारण परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, शॉर्ट करना पड़ेगा, जगह नहीं है। और इधर क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स जटिल है थोड़ा, एक सिंपल है। हाँ, तो इसमें क्या है कि सिंपल में, ये सिंपल में और कॉम्प्लेक्स में, यहाँ आप तीन याद रखेंगे। यहाँ भी सब जगह तीन तीन मिल रहा है आपको, बढ़िया बात है। सब जगह तीन, यहाँ भी कई गो? तीन। कौन कौन? एपिकल, लैटरल, लैटरल और इंटरकैलेरी। यहाँ भी क्या है? तीन। यहाँ भी तीन कर देंगे। यहाँ पर कौन है? पैरेनकाइमा। कौन है? पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। यहाँ पे दूसरा क्या है? कोलेनकाइमा, 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 कोलेनकाइमा। और तीसरा क्या है? आस्कलेरेन, आस्कलेरेन,
अस्क्लेरेन कायमा। ठीक है, ठीक है। कौन कौन कायमा हो गया? कैया नहीं, कायमा कायमा। कौन कौन कायमा? पैरेन कायमा, कोलन कायमा, अस्क्लेरेन। कितना बढ़िया नाम है, नहीं याद रहेगा। पैरेन कायमा, कोलन कायमा, अस्क्लेरेन कायमा। पैरेन कायमा, कोलन कायमा, अस्क्लेरेन कायमा। एक बात दिमाग बिठा लीजिए कि जो जो हरा है, जो सबसे तुजा है, जो तुजा, जैसे दातमन। अगर एक एग्जाम्पल समझे हम एक एग्जाम्पल सिर्फ देख लें इसमें से, है ना। बड़ी गाना गाने का मन करता रहता है ना जी। हम बाथरूम सिंगर हैं एक्चुअली। बाथरूम में जैसे घुसे गाना शुरू हो जाता है, निश्चित अभी तक भी। तो इसमें आप एग्जाम्पल याद रखेंगे सिर्फ एक दातुन। क्या दे दिए हम? दातुन समझते हैं, दातमन। ये दातमन दे दी। इसमें दे दिए हम तना। क्या दे दिए? तना। और इसमें दे दिए हम जितना भी आपका एग्जाम्पल है, अखरोट। अखरोटे ज़्यादा याद रहता है, प्रसाद में लेकर आता है सो अखरोट। नारियल, और बोलिए बादाम, बड़का बादाम भी और चिनिया बादाम भी। ठीक है, मतलब तो कौन हो गया? पैरेन कायमा मतलब एकदम हरा हरा है, दातुन। मतलब ये पैरेन, हाँ, दतमन, दतमन। तो उसमें जिसमें फोटोसिंथेसिस करने की प्रक्रिया जो हरा हो, जिसमें आपका जैसे पत्ती वगैरह भी जो है, जहाँ पर आपका इसमें पैरेन कायमा होता है। और ये क्या हो गया? तना, मोटका तना, पेड़ का जो ये पार्ट है तना, ये कहा गया कोलन कायमा। इसमें हरा कण होता है। आप मोटा दतमन से तो दतमन नहीं करते हो, है ना। तो जो मतलब कि जिंदा हो सके, दातुन देखिए जिंदा हो जाता है, तुरंत पानी डालते हैं थोड़ा सा ताज़ा हो जाता है। अगर मान लीजिए दतमन क्या बोलते हैं उसको, बासी हो गया, पुराना हो गया, सूख गया है, उसको पानी में डाल के फिर थोड़ा सा हरा हरा किया जाता है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उसमें स्पेस है, तब ने पानी को एब्जॉर्व कर लिया यार। तना को डालेंगे उतना नहीं सूखेगा, मोटका को डाल दें ला के बना तो वो लेगा, लेकिन बहुत देर लग जाएगा, तब तक कुड़ में भाग जाएगा हमारे बरतुहारे जो दातमन मांगेगा वो पैसे से उतना इंतजार करेगा, जल्दी उसको चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये तना वाला जो कोलन कायमा है, ये आपका इसमें जो है, इसका मतलब है कि अंदर स्पेस कम है, टाइट है पूरा एकदम तना, ये कोलन कायमा। और पैरेन कायमा के अंदर जगह भी है, माने एयर जा सकता है, पानी भी जा सकता है, जगह भी है। तो इसका मतलब है कि पैरेन कायमा भी दो प्रकार का हो जाता है। पैरेन कायमा फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, तो इसलिए कहता है कि बताइए निम्नलिखित में से क्लोरोफिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? क्लोरोफिल। तो अगर क्वेश्चन कर दे कि निम्नलिखित में से क्लोरेन कायमा, अब कोलन नहीं, क्लोरेन, क्लोरोफिल से बना लिया क्लोरेन, क्लोरेन कायमा कहाँ पाया जाएगा, किसका पार्ट है? अगर क्वेश्चन कर दे कि निम्नलिखित में से क्लोरेन कायमा, क्लोरेन क्लोरेन थोड़ी समझ रही, ऐसा नहीं बोरिंग लग रहा है। क्लोरेन कायमा किसका पार्ट है? ऑप्शन दे देगा, पैरेन कायमा, कोलन कायमा, अस्क्लेरेन कायमा, एकासोलेट्रल लैटरल, किसका है? तो इसका मतलब है कि पैरेन कायमा में दो पार्ट हो गया। एक आपका हो गया क्लोरोफिल वाला पार्ट को कहते हैं क्लोरेन कायमा। क्या कहते हैं? क्लोरेन कायमा। सबसे ज़्यादा हरा हरा यही है, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस यही करता है, दातुन है, पत्ती है, तैर भी सकता है, जिंदा भी हो सकता है, तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए कहते हैं क्लोरेन कायमा। और हवा पाया जाता है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सूखा पत्ती ले लीजिए आप, सूखा पत्ता, और एक हरा पत्ता ले लीजिए, ठीक है। अब उसको पानी में डाल दीजिए, आप प्रैक्टिकली करके देखिए कौन डूबेगा, सूखा कि हरा? हरा डूबेगा निश्चित। क्यों? कि हरा में क्या है? जिंदा है, उसमें स्पेस है, अंदर क्या है? स्पेस है, अब पानी एब्जॉर्व कर लेगा, पानी को खींचेगा, भारी हो जाएगा, डूब जाएगा वो। और सुखलका में एब्सेस नहीं, मर गया है, डेड है, ये ज़्यादा तैरेगा, ये तैरते रहेगा। अखरोट को फेंक दीजिए ना आप चिने बादाम को, तैरते रहेगा ओकरा पर। तो कहने का मतलब इसलिए एयर है, इसमें क्या है? एयर है। इसीलिए कहा जाता है कि पैरेन कायमा में हवा भी है। क्या है? हवा है। तो एरेन कायमा, क्या कहते हैं उसको? अरेन कायमा, एरेन कायमा, एरेन कायमा। अगर क्वेश्चन करें कि एरेन कायमा किसका पार्ट है? पैरेन कायमा के, कोलन कायमा, किसका बोलेंगे आप? पैरेन कायमा। और क्लोरेन कायमा, कोलन नहीं, क्लोरेन, क्लोरोफिल किसमें है? किसका पार्ट है? ठीक है, इस बात को समझ लीजिए आप लोग। अगर हम कहें, तीन फिगर बनाए आपको,
अगर हम बताएं, ध्यान दीजिएगा, ये फिगर, इसको दूसरा पेज में लिख दें, हम थोड़ा सा लिखें, बताइएगा। परमानेंट टिश्यू कै प्रकार का? प्लांट टिश्यू कै प्रकार का? दो। प्लांट टिश्यू कै प्रकार का? एक मेरिस्टेमेटिक, सोचना है, मेरिस्टेमेटिक, एक परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक मान विभाजन कै प्रकार का? तीन। लंबाई नीचे जड़ जाए चाहे ऊपर जाए, चौड़ाई, दो नोड, इंटरकैलरी, ठीक है। परमानेंट में दो, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल कै प्रकार का? तीन। कौन कौन? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। ये सिंपल हो गया। ये परमानेंट टिश्यू फिर से लिख देते हैं हम। परमानेंट टिश्यू कै प्रकार का है? कौन कौन? सिंपल, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। सिंपल कौन हो गया? सिंपल परमानेंट टिश्यू, पीटी कर दिए। और यहाँ पर क्या कर दिए? कॉम्प्लेक्स, क्या कर दिए? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल का भी क्या प्रकार बता रहे हैं? तीन। कौन कौन? एक, पहले क्या बताए? पैरेन्काइमा। क्या बताए? पैरेन्काइमा। अगर इंग्लिश में लिखना रहेगा तब PARENCHYM, पैरेन्काइमा, ठीक है। दूसरा कोलेन्काइमा, काइमा। तीसरा स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। अब थोड़ा सा फिगर समझिएगा। इसका अगर पूछे आपसे कोई एग्जाम्पल बताइए बाबू, क्या बताएंगे? दातुन। इसका बताएंगे, इसका एग्जाम्पल तना, स्टेम, क्या बोलेंगे? स्टेम। इसका एग्जाम्पल बताएंगे? नारियल, बताइए, और अखरोट, बादाम वगैरह, जितना भी आपका है ये, ठीक है। इसमें बताइए फिगर बनाते हैं, अगर हम फिगर पर प्रकार बाद में है ना, इसका फिगर बना रहे हैं थोड़ा सा हम, ठीक ना। ध्यान समझिएगा, तीनों फिगर दिए हम। अगर कोई पूछे ये टिश्यू है, टिश्यू पढ़ रहे हैं तो ये पूरा क्या है? टिश्यू। और अंदर क्या है? सेल है। अगर कोई पूछे कि बताइए कि इसमें ज़्यादा गैप है, दो सोने के बीच में ज़्यादा स्पेस इसमें है कि ज़्यादा स्पेस इसमें कि इसमें है? आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ज़्यादा स्पेस इसमें, माने पत्ती है दतमन, इसमें हवा भी जा सकता है, इसमें आपका क्लोरोफिल भी रह सकता है ना। तो ये आपका स्पेस आता है। अगर कोई पूछे कि बताइएगा अंतःकोशिकीय या इंटरसेलुलर, क्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अंतःकोशिकीय गैप कम है कि ज़्यादा? गैप क्या है? ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ज़्यादा है तो द्रव भी, लिक्विड क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। तो द्रव भी क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। इसमें द्रव भी क्या रहेगा? भरा हुआ ज़्यादा रहेगा भाई।
इंटर, इसको इंग्लिश में क्या बोले, इंटर सेलुलर, इंटर सेलुलर, इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम लोग, इंटर सेलुलर, इंटर सेलुलर गैप। ठीक है, यहां बताइएगा, यहां गैप ज्यादा है कि कम, कम, इससे थोड़ा कम है, गैप क्या है, कम है, कम है, डायरेक्ट कर दिए, तो द्रव भी क्या होगा, कम होगा। इसमें बताइएगा, इसमें गैप क्या है ही नहीं, गैप क्या है, नहीं है, जबरदस्ती भर रहे थे, गैप नहीं है, गैप नहीं है तो द्रव भी नहीं है। ये आपका बताइएगा, ये जिंदा सेल है कि मरा हुआ, जीवित कोशिका, कैसे, ये जो सेल है अंदर में जीवित है कि मरा हुआ, जीवित है, जीवित है, जीवित कोशिका है ये, और ये वाला ये भी जीवित है, ये भी क्या है, ये भी जीवित है, थोड़ा कम जीवित है लेकिन ये भी जीवित है, जीवित कोशिका, हाँ, अर्धजीवित। और ये मरा हुआ, मृत है, क्या है, मृत कोशिका है, डेड सेल है। इसमें कुछ कीजिएगा कोई आवाज नहीं होगा, चरचर का आवाज होगा, कोई धोएगा नहीं, इसको तोड़िएगा रोएगा, दातुन को तोड़िएगा तो कुछ न कुछ निकलेगा और दर्द भी होगा, है ना, निकलता है ना, हाँ, तो दर्द होता है, मतलब हरा है इसमें, जख्म, अगर कोई जख्म माने खत्म है तो उसको तोड़ने को कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन हरा जख्म में नोच के देखिए क्या होता है, तो ये रोएगा, ये भी क्या होगा, रोएगा, जिंदा है तो रोएगा, जान है, इसमें जान ही नहीं तो कोई फायदा नहीं है, मारते रहो, चूर के घायल कर दो, रोड़ी से पतौड़ी से कोई मतलब उसको नहीं है। ये डेड सेल है, क्या है, डेड सेल। तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ऑस्टिनकाइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ऑस्टिनकाइमा, क्लियर है। अंतःकोशीय गैप ज्यादा किसमें, कम, एकदम नहीं है। अखरोट किसमें आता है, अखरोट, बादाम, दतमन, पत्ती, पत्ती, तना, तना, जड़ भी उसी में आ जाएगा, कोलेनकाइमा में आ जाएगा। ठीक है भाई, इतना बात तो क्लियर है। अब बताइए कि इसको बताए थे हम कि इसमें स्पेस भी है, इसमें क्या है, स्पेस भी है, स्पेस भी है, और क्लोरोफिल भी हरा हरा है। तो इसके आधार पर कै पार्ट में है, दो भाग, कै पार्ट का है, दोनों पर ही कर, दो पार्ट में, कौन कौन है, क्लोरेनकाइमा, कौन काइमा, क्लोरेन, क्लोरेनकाइमा, दो प्रकार, क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए क्लोरेनकाइमा, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ये पेन नहीं दिख रहा है लगता है। और दूसरा क्या हो गया, एरेनकाइमा, क्या हो गया, एरेनकाइमा, एरेन मतलब हवा होता है, एरेनकाइमा, एरेनकाइमा मतलब हवा के कारण, क्या होता है, हवा के कारण होता है एरेनकाइमा, मतलब इसमें हवा भी है, स्पेस भी है, तो दो प्रकार के किसका हो गया, पैरेन्काइमा का पार्ट हो गया। बता देंगे किसी को भी, जीवित सब चर्चा कर देंगे अब ना, समझा देंगे किसी को भी। अब आइए इसमें कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स भी तीन प्रकार का, कौन कौन, तीन प्रकार, कौन कौन, जाइलम, क्या बोलते हैं, जाइलम, क्या बोलते हैं भाई, जाइलम, जाकार जा ई ला अ, उधर कुछ बंद, जाइलम। और क्या बोलते हैं, फ्लोएम, क्या बोलेंगे, फ्लोएम, 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 जाइलम, फ्लोएम। और एक आपका रिंग होता है, क्या होता है, रिंग मतलब बलय, क्या बोलते हैं उसको, बलय बोलते हैं, ठीक ना। जाइलम, फ्लोएम और रिंग। परमानेंट में कॉम्प्लेक्स थोड़ा है, जरा जटिल बनावट इसका है, ये सिंपल बनावट है। और आपका ये क्या है, क्वेश्चन जो करेगा, जाइलम, ज से जाइलम, ज से जड़, ज से जाइलम, ज से जड़, तो हाँ नीचे से ऊपर जाता है। पानी पहुंचाने, क्वेश्चन आएगा कि खनिज, मिनरल्स या वाटर पहुंचाने का काम निम्नलिखित में से कौन करता है, जाइलम की, फ्लोएम की, रिंग की, पैरेन्काइमा, कौन करता है, एकदम दिमाग, जाइलम, ज से जड़, ज से जाइलम। ये प्लांट में क्या करता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये क्या करता है, पानी एवं लवण, खनिज जो है, पानी एवं खनिज को क्या करता है, जड़ों से पहुंचाता है, जड़ों से लेकर के रूट से ऊपर पहुंचाता है, जड़ों से ऊपर पहुंचाता है, ऊपर पहुंचाता है। एक बात में क्लियर हो गया, 1 वे है कि 2 वे है कि 3 वे है कि मल्टी वे है, मतलब कि ये जाएगा लेकर के पानी, तो एक तरफ ले जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा कि इधर भी जाएगा कि इधर भी जाएगा, अगर क्वेश्चन कर सके तो। नो, यही तो बताना था हमको, 1 वे जाता है, 2 वे नहीं है।
मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाएगा, ऊपर। कहाँ जाएगा, ये पानी लिख क्या जाएगा, ऊपर। एक दिशा में चलता है, कौन दिशा में, सिर्फ एक दिशा में। कौन दिशा में, एक दिशा में चलता है। क्वेश्चन कभी आया है कि जाइलम पानी ले जाता है तो वन वे जाता है, सिर्फ ऊपर लेके भागेगा, ऊपर जाएगा कहाँ पर, पत्ती के पास चल जाएगा सो डायरेक्ट पानी एक तरफ। हाँ तो हमको भी लगता है कि फैलता है बने कि इधर भी जाता होगा, लेकिन नहीं, एक ही रूप में जाता है, फूल जाने काम करता है, एक ही वन वे याद रखिएगा, वन वे जाता है, वन वे। ठीक है, अब पानी चला गया नीचे से, खाना भी बना नहीं, ऊपर हाँ बनेगा, नीचे चला गया पानी, और ऊपर से क्या लिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिया, सनलाइट लिया, और फिर सनलाइट सूरज का, और उस पत्ती में क्या है, क्लोरोफिल है। तो आपका बताए थे, शायद बताया हूँ क्लास में, किसी इस क्लास में, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है आप जानते भी हैं। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, नीचे से क्या लिया, पानी, और वायुमंडल से क्या लिया, CO2, और ये रिएक्शन करेगा, यहाँ पर क्या आ रहा है, सनलाइट, क्या आ रहा है, सनलाइट, और इसमें पाया क्या जा रहा है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पाया जा रहा है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है। तो अब क्या बनेगा, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, स्टार्च बन जाएगा। तो यहाँ भोजन क्या बनेगा हम लोग का, C6H12O6, और प्लस गैस कौन सा निकलेगा, O2। कौन गैस निकलेगा, O2 वायुमंडल में छोड़ेगा। ये खाना बनने का प्रक्रिया है। कौन खाना बना रहा है, पत्ती, पेड़ पौधा, जहाँ जहाँ हरा है, हरा पार्ट भी कुछ बनाता है, कम बनाता है, पत्ती ज़्यादा बनाता है। तो पत्तियों तक पानी पहुँचाने का काम कौन करता है, जाइलम। अब इसको बैलेंस कर लेंगे आप लोग, C6 है तो बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस में यहाँ कहाँ गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे, कार्बन क्या हुआ, 6 इधर कार्बन है ना भाई, बैलेंस में कुछ है, ड्रामा हो जाएगा ना, सबसे हो जाएगा ना, बैलेंस कर लीजिएगा बाट में बैठ कर। चलिए, हाँ नहीं पूछ देता है एग्जाम में कभी कभी बैलेंस में, हाँ केमिस्ट्री के सेक्शन है, केमिस्ट्री में पूछेगा आपका, बायोलॉजी की बात नहीं है। चलिए, अब आई फ्लोएम क्या करता है, खाना जो बन गया उसको पहुंचाएगा ना। तो पत्तियों द्वारा बनाए गए खाना को, पत्तियों द्वारा खाना पहुंचाना क्या करेगा, खाना को पहुंचाता है। भोजन को क्या करता है, भोजन को पहुंचाता है, हर पार्ट में पहुंचाता है। पत्ती द्वारा बने गए भोजन को फ्लोएम क्या करता है, फ से फ्लोएम, फ से फत्ती मानिए, पत्ती फत्ती, तो पत्ती चाहे फत्ती खाना पहुंचाने का काम करता है। मल्टी वे की वन वे, ये मल्टी वे है, अन्य सभी दिशाओं में, कौन दिशा में, सभी दिशाओं में पहुंचाता है, वन वे नहीं है, ये सभी दिशा में पहुंचाता है। ठीक, और ये आपका रिंग क्या करता है, रिंग जो पेड़ का रिंग होता है, ये पेड़ है, ये आपका जो कटिंग कीजिएगा तो रिंग निकलेगा, क्या निकलेगा, रिंग, इस तरह का रिंग निकलता है। देखे गोला काट के पेड़ देखा ना, तो रिंग, वो पेड़, उसको कटिंग से उम्र निकलता है, पेड़ की आयु निकाला जाता है। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से पेड़ों का उम्र किससे निकाला जाता है, ऑप्शन रहेगा जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, रिंग। तो कौन मारेंगे, रिंग। तो इससे आप कहेंगे पेड़ों का उम्र निकलता है, क्या निकलता है, पेड़ों का उम्र ज्ञात किया जाता है, पेड़ों का एज पता चलता है, उम्र ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका ये खत्म होगा। एक एपिडर्मिस आता है, वो नहीं पढ़ाएंगे, छोड़ देते हैं यहाँ पर। हाँ, पेड़ जो रोता है पास्ट। तो अब बताइए, एक क्लास क्लियर है आपका, बंद करते हैं इसको पहले हम। अभी तक जो क्लास हुआ फिर से एक बार, हम लोग सेल पहले क्लास से पढ़े थे। सेल के समूह को, सेल के समान समूह को, समान रंग के, समान आकार के, समान कार्य के समूह क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। टिश्यू शब्द कौन दिया, बुनचेट। टिश्यू शब्द कौन दिया, बुनचेट। टिश्यू के अध्ययन को, अब हम टिश्यू पढ़ रहे हैं तो टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी शब्द कौन दिया, मायर। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी मार्सेलो मालपीगी, मार्सेलो मालपीगी। अब आया कि सर एक प्लांट टिश्यू है, एक सर कौन है, एलिमेंट, अलमंड बोल रहे थे, एनिमल कौन हो गया, एलिमन, अरे यार एनिमल, एनिमल कौन टिश्यू, एनिमल। तो हम लोग अभी क्या देखे, प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू। हाँ ठीक है सुप्रिया, ठीक है, रूप दिखाइए, थोड़ा सा गुस्सा बोल रहा, ठीक है। अच्छा हम बताइए, हम हार्ड हैं कि सॉफ्ट हैं कि मिश्रण है, सॉफ्ट। एक बात बोल रही है, सॉफ्ट, हार्ड या मिश्रण, सॉफ्ट। सुप्रिया को सॉफ्ट लग रहा है, अनुप्रिया आपको, आपको क्या लग रहा है, बोलिए बोलिए, हार्ड की सॉफ्ट। एक चीज बोलिए, दोनों तीन ऑप्शन दिए हैं, हार्ड, सॉफ्ट, मिश्रण। मिश्रण, आप मिश्रण, दो को गए मिश्रण तरफ, है ना, मिश्रण ही है, मिश्रण ही है, सॉफ्ट तो, हाँ हाँ बिल्कुल सही,
हाँ नहीं, अपने प्रति आप हार्ड रहिए, अपने प्रति। बुद्ध का भी कहना था कि अपने प्रति आप जो है सो क्या रहिए, हार्ड रहिए, दूसरे के प्रति सॉफ्ट रहिए, लोगों के प्रति। दुनिया को लगे कि सॉफ्ट है, आप अपने शरीर के प्रति हार्ड रहिए। इससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, उठने में कंप्रोमाइज़, नहाने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कि जिसको जितना कष्ट दे सकते हैं दीजिए कष्ट, ठीक है। सुबह सुबह बच्चा सुतले था, अभी एक दो और गेस्ट को आया था, बच्ची लोग, साढ़ू की बेटी उटी, तो उन लोग कह रहे कि कितना एक्टिव है मौसा जी, है ना। टीचर लोग बहुत एक्टिव होता है, तो एक्टिव बनाना पड़ता है, ठीक है। अब उसको सुतले हम नहा उधे के फेंच के तैयार हैं अपना, ठीक ना। चलिए आइए, तो जैसा बनाएगा शरीर को वैसा शरीर बनेगा ही। तो प्लांट टिश्यू देख रहे थे, प्लांट टिश्यू में क्या प्रकार का, एक जो विभाजन होगा, एक अस्थाई वाला, मेरिस्टेमेटिक, 3 कौन कौन, एपिकल, इंटरकैलरी, क्लियर है। इधर आइए, परमानेंट, परमानेंट कौन हो गया, सिंपल, सिंपल और कंपाउंड। मत याद रहे सिंपल, मैंने भुला सकते हैं, लेकिन कम से पैरेन्काइमा याद रहेगा ना। 3 हो गया, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एस्क्लेन्काइमा। अखरोट किसका उदाहरण है, जीवित सेल है कि मरा हुआ, मरा कि जीवित। बादाम, दतमन, दतमन पैरेन्काइमा में ना, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, पोलन नहीं, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। स्टेम, तना, कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा। एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा किसका पार्ट है, पैरेन्काइमा का पार्ट है। अंतःकोशिकीय गैप, इंटरसेलुलर गैप कहाँ ज़्यादा होगा, पैरेन्काइमा में। अब गैप एकदम नहीं हो कहाँ, एस्क्लेन्काइमा में नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद परमानेंट में आपका कॉम्प्लेक्स कौन हो गया, जाइलम, फ्लोएम और रिंग, बलय। बलय क्या करता है, रिंग से क्या होता है, प्लांट का उम्र ज्ञात करते हैं, किससे, रिंग से, बलय से, रिंग से, जो रिंग कटता है, ठीक है। और जाइलम क्या करता है, नीचे से ऊपर पानी पहुंचाता है, ठीक है। जैसे आप करेंगे वैसे हम करेंगे, हम कम बात ही नहीं है, जैसे आप करेंगे वैसे करेंगे, हम बचपने हैं। जाइलम और फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को क्या करता है, सब जगह पहुंचाता है, ठीक है। फ्लोएम काम करता है, फ्लोएम और जाइलम, फ्लोएम और जाइलम, फ्लोएम और जाइलम। याद हो गया टिश्यू, ठीक है। प्लांट टिश्यू समाप्त हो गया। हम चाह रहे हैं एनिमल पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं, सोच रहे हैं, नहीं चर्चा करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब जिनका भी नोट करना है, एनिमल टिश्यू, कौन टिश्यू, मतलब हम लोग अपना टिश्यू की बात करें भाई, एनिमल, हम लोग एनिमल है ना जी, ये प्लांट है, ठीक लिखा हुआ है। कभी कभी छोटा वर्ड भी कभी कभी परेशान कर देता है। जंतु उत्तक, क्या बोलते हैं उसको, जंतु उत्तक। देखिए भाई, हमारा पूरा सेल है, हर जगह सेल ही सेल है, कुछ शरीर में तो और है नहीं, सेल ही है। सेल से बना हुआ है सब कुछ। अंदर अब श्वास लिया, ऑक्सीजन गया, अलग बात है, काम करेगा सेल है। सेल सबसे छोटी इकाई, सेल ही काम करने वाला है। कॉपी का सबसे छोटी इकाई क्या है, पेज। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल। तो अब सेल मिलकर टिश्यू बना, तो टिश्यू पढ़ रहे हैं। तब टिश्यू जो आपके शरीर में है, हमारे शरीर में जो टिश्यू है वो 4 प्रकार का है। क्या प्रकार का, 4 ही प्रकार का, कसम खा करके है। क्या प्रकार का, 4 प्रकार का। क्या प्रकार का, एक एपिथेलियम, पहले बोलिए, लिखेंगे बाद में, आज लिखेंगे नहीं क्लास में। एपिथेलियम, एपिथेलियम, थोड़ा नाम देने वाला लिख दिया तो हम क्या करें, हमको मन कर आसान लिख देते, हम लिख देते त्वचाथिलियम, है ना। लेकिन अब जो कह दिया पहले लोग, तो हम क्या करें उसमें। एपिथेलियम कौन टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम, एपिथेलियम। दूसरा है कनेक्टिव, कनेक्ट करने वाला, जहां जहां कनेक्शन है, कनेक्टिव टिश्यू। कौन टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, जोड़ने वाला। 2 टिश्यू हो गया। तीसरा है मसल्स वाला, मस्कुलर टिश्यू। कौन हो गया, मस्कुलर टिश्यू, है ना, जहां जहां मसल्स है, वहीं पकड़ता है मस्कुलर में पहले आदमी, मस्कुलर टिश्यू। और चौथा कौन है, जो आपको दिख नहीं रहा है, नर्व टिश्यू। कौन टिश्यू, नर्व टिश्यू। तो टिश्यू का प्रकार का हुआ, हमारे शरीर में जितना सेल है वो सब दोस्ती कैले है, दोस्ती यारी कर लिया है और टिश्यू बना लिया है, 4 प्रकार का है। कौन कौन, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्व। तो कनेक्टिव तो सबको याद रहेगा,
मस्कुलर भी मसल्स सबको याद रहेगा, नर्व भी याद रहेगा। एगो तीसरा नाम कौन है? इपिथेलियम। इसको कहते हैं उपकला ऊतक, हिंदी में क्या कहते हैं? उपकला। कनेक्टिव को कहते हैं संयोजी। संयोजी क्या कहते हैं? मत चक्कर फंसिए, लिखा देंगे और जिनको हिंदी पढ़ना पढ़ लेंगे। तो आपका क्या हो गया? संयोजी। और दूसरा 0-0 बटा सन्नाटा है, नील बटा सन्नाटा है, ठीक है, उधर जो देख रहे हैं, ठीक है। तो इपिथेलियम याद रहेगा। क्या टिश्यू हो गया? 4। कौन कौन? एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्व। एक बार और बोल दीजिए प्लीज। एपिथेलियम, श्रुति एक बार और बोल दीजिए सिर्फ आप। अनुप्रिया एक बार आप बोल दीजिए। नर्व, ठीक है भाई, चलिए बढ़िया बात है। हम पूछेंगे आपसे, क्या भन बना रही है सुप्रिया? क्या भन बनाती रहती है, पता नहीं चलता है, आज तक नहीं पता चला, आज रहस्य बना हुआ अभी तक मेरे दिमाग में। ऐसे करते हैं? अरे क्या करती है, क्या करती है जनप्रिया? बताती है क्या करती है? रिवीजन करती है। ये हमको लगता है जाती है, है ना? हमको लगता है कि कभी में खोजी पढ़ा रहे, हमको लगता है पक्का रिवीजन का स्टाइल नहीं है ना सुप्रिया? अच्छा बाद में बात करते हैं, चलिए ठीक। तो अब बताइए कि जो जोड़ने का काम कर रहा है, जहां भी जिस रूप में दिखे आपको, कौन है? कनेक्टिव। अगर हड्डी की बात करें तो हड्डी भी आपको मसल्स को पकड़ ले है ना? हड्डी भी जोड़े सब जगह ज्वाइंट किया और जोड़े, तो हड्डी किस में आएगा? पूरा बोन, पूरा जब बोन निकाल दे तो फिर मांस का लोथा हो जाएगा। अगर पूरा बोन निकाल के अंदर कर दे तो उससे जमा हो जाएगा मांस का लोथा, मोटरी में बांध के चल देंगे, बात समझे? ठीक ना? तो बोन कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव। बोन कैसा है? कनेक्टिव टिश्यू है। ये बताइए आप कि ब्लड कैसा टिश्यू है? ब्लड, यही पूछता है एग्जाम में, फंसाता है इसलिए कि ब्लड लोग सोचता ही नहीं है। ब्लड, खून कैसा टिश्यू है? तो कुछ भी सोचना शुरू करता है, कैसा टिश्यू है? सेल तो है, सेल तो है, सेल का समूह है, तो ब्लड भी तो टिश्यू है। कनेक्टिव ब्लड तो पूरा कनेक्ट करता है, पूरा शरीर को कनेक्ट करता है, हर जगह मैसेज देता है। ब्लड नहीं रहेगा तो कुछ काम ही नहीं मेरा होगा। हर जगह जितना भी मैसेज आ रहा है, सब ऑक्सीजन जा रहा है, सब जैसे, तो ब्लड भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ये सब कनेक्टिव टिश्यू है, बोन, ब्लड, कनेक्टिव। अगर हम कहें कि कवरिंग जो मेरा किया हुआ है, चारों तरफ जो कवर है, बाहर का जो त्वचा है, स्किन, एक स्किन की बात करें सुप्रिया, सिर्फ स्किन की बात करें, अंदर मसल्स मत जाइए प्लीज, ऊपर की बात करें। ये वाला, ये जो पकड़ते हैं, जो पतला मोटा होता है, इसकी बात कर रहे हैं। ये वाला इसका, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात, अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नोचियो नहीं दे कहीं हम, ठीक है। तो बताइए कौन टिश्यू है? एपिथेलियम। जहां जहां ढक्कन है, उपकला कहते हैं, जहां जहां कवरिंग किया हुआ है, चारों बाहर जितना भी आप कवर देख रहे हैं, तो कौन है? एपिथेलियम। सबसे ज़्यादा एपिथेलियम टिश्यू ही ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कभी कभी बोनो लगता है, बोन भी कम नहीं है, बोन भी ज़्यादा है, तो बड़ा दुविधा लग रहा है, हमको लगता है बोने मार दें, नहीं ज़्यादा बोने लग रहा है। तो एपिथेलियम टिश्यू कवरिंग, अंदर का कवर हो चाहे बाहर का कवर हो, एपिथेलियम। जहाँ जहाँ सुरक्षा चाहिए, सबसे पहला काम है सुरक्षा, वो आपका एपिथेलियम टिश्यू काम करेगा, समझे? जहाँ जहाँ कवर करने का काम बॉडी में है एपिथेलियम। अगर कोई पूछे कि जो ग्रास नली है, मान ली कि बाहर का दिख ही रहा है आपको कवरिंग करने का काम, अंदर का मान ली कोई नली है, जैसे मान ली ऑसोफेगस नली, जो खाना का भोजन जा रहा है मेरा, तो ये नली है, नली का जो कवरिंग किया हुआ है, बाहर का कवर और अंदर का भी कवर किसका है? एपिथेलियम का कवरिंग। और माउथ का जो कवर है, कवरिंग कौन है? एपिथेलियम टिश्यू का। बक्कल कैविटी, ग्रास नली, मेरा मान लीजिए मेरा ब्लड का जो ब्लड वेसल्स है, जो उसमें ब्लड जाता है, इसका भी कौन है? आपका एपिथेलियम। तो ब्लड वेसल्स का भी, नली का भी, जो खाते हैं मुर्गा उर्गा पचौनिया, वो पचौनी का जो कवरिंग है, लाइनिंग, अंदर कवरिंग, वो भी किसका है? एपिथेलियम टिश्यू का। तो पहली बात, इसका काम क्या है? इसका मतलब है कि एपिथेलियम टिश्यू का पहला काम क्या करता है? सुरक्षा करना। पहला काम तो सुरक्षा करना है, सिंपल सी बात है। मेरा पहला काम क्या है? सर का पहला काम क्या है? अगर टीचर एक है तो उसका पहला काम क्या है? पढ़ाना। दूसरा काम कुछ और है। अगर ये हम हस्बैंड हो जाएंगे तो पहला काम मेरा क्या होगा? पत्नी को देखना, नहीं जिस रूप में। तो अब बताइएगा कि ये पहला एपिथेलियम टिश्यू का पहला काम क्या करना है? कवरिंग करना, मतलब सुरक्षा देना। शरीर को क्या करना? सुरक्षा दे रहा है, धूल गर्दन नहीं जाने दे रहा है हमको,
सुरक्षा दे रहा है, बैक्टीरिया वायरस से सब सुरक्षा दे रहा है, नहा रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, इतना कर रहे हैं, कवरिंग एक दूसरा काम भी कुछ है कि नहीं इसका? सिर्फ कवरिंग सुरक्षा देता है, कुछ और काम करता है ये? हाँ, दूसरा काम करता है, श्रावण भी करता है, उत्सर्जन भी करता है। पसीना निकल रहा है कि नहीं? पसीना, खखार, थूक निकल रहा है कि नहीं? तो उत्सर्जन भी कर रहा है, दूसरा काम हो गया। लेकिन पहला काम क्या है? सुरक्षा करना, सेफ्टी। दूसरा काम क्या हो गया? श्रावण करना, उत्सर्जन करना। तीसरा काम अवशोषण भी करना, एब्जॉर्ब भी करना। जैसे विटामिन डी लेते हैं खड़ा होकर धूप में, जैसे धूप खा लेंगे तो धूप खा ले, मैंने फाग ले धूप की, धूप खा लेते हैं तो कहाँ से खाते हैं? एपिथेलियम टिश्यू खाते हैं। मम्मी जरा तेल लगा देना, जरा मलहम लगा देना, जरा मलहम, तो मलहम जो दर्द किया मलहम लगाए तो कौन जाने दिया अंदर? एपिथेलियम टिश्यू। इसका मतलब एब्जॉर्ब भी किया, अवशोषण भी किया। हाँ, अगर कोई बैक्टीरिया कहेगा हमू जी भी अंदर, तो कहना है तो रास्ता इधर इधर से जो इधर खोलता कखना चल दिया, इधर खोलता चल दिया, मास्क लगा के हटे तो मास्क चल दिया अंदर, ऐसे जाल नहीं दबो, ठीक ना? इधर से नहीं, इधर अलाउ नहीं हो, इधर बॉडी गार्ड लगा लो, बात में। तो एपिथेलियम टिश्यू का पहला काम क्या कर रहा है? सुरक्षा करना। दूसरा काम श्रावण, और तीसरा काम अवशोषण। ठीक, बात क्लियर है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्ट करने का काम। उसमें आपका रियल आएगा, रियल कनेक्टिव टिश्यू, और रियल आएगा, और स्केलेटन बोन आएगा, और ब्लड आएगा, लिक्विड आएगा। 3 टिश्यू बताएंगे, लिक्विड में ब्लड आ जाएगा, और बोन आ जाएगा, और आपका रियल आ जाएगा टिश्यू। मस्कुलर में क्या आ जाएगा? मसल्स। मसल्स हमारा 3 प्रकार का मसल्स है। कुछ मांसपेशियां ऐसी है जो अपनी इच्छा से काम करती हैं, जैसे हाथ पैर जो मसल्स है, अब घुमाना है तो ये ऐच्छिक है, ये क्या है? स्ट्रिप्ड है, ऐच्छिक मांसपेशियां हैं। तो आप मस्कुलर टिश्यू में हम 3 प्रकार बांटेंगे, ऐच्छिक मस्कुलर टिश्यू, स्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू, वॉलंटियर, जिनका तो हमारा वॉलंटियर है, ये हमारा अनुसार काम करेगा वॉलंटियर। तो वॉलंटरी जो आपका मस्कुलर टिश्यू होता है, जैसे कि मान लें कि अपने इच्छा से काम, हाथ पैर का हिलाना, चलना, ये कैसा है? अपनी इच्छा पर। और इनवॉलंटरी जो हमारे इच्छा पर नहीं चले, अनैच्छिक, अरेखित, अनैच्छिक मस्कुलर टिश्यू। अनैच्छिक कौन होगा? जैसे कि पेशाब लगना, झाड़ा फिरना, पाचन होना, श्वसन लेना, ये सब हमारी इच्छा पर नहीं चलता है। आप पलक का झपकना, पुतली का झपकना, कितनों कुछ रोक के दिखा दीजिएगा, मार के दिखावे, बच्चा नहीं ऐसे मार देते ना बच्चा हम लोग अखिया पास से, अभी मारिएगा लेकिन झपक जाएगा, ठीक है? तो ये सब क्या है? अनैच्छिक। तो एक तो हो गया ऐच्छिक, एक अनैच्छिक मस्कुलर टिश्यू, और एक हो गया दोनों का मिश्रण, जैसे हार्ट है, कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, मतलब रख देता है हार्ट को, वहाँ पूछता है क्वेश्चन। तो हालांकि हार्ट को तो अनैच्छिक होना चाहिए, लेकिन इसको रखता है दोनों में। तो मस्कुलर टिश्यू क्या प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। एक आपका ऐच्छिक, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, एक हो गया ऐच्छिक, एक अनैच्छिक, और एक दोनों, 3 हो गया। बात खत्म। और नर्व टिश्यू के नर्वस का, नर्व का एक न्यूरॉन जो बनाए थे फिगर, वो नर्व टिश्यू हो गया। तो टिश्यू का प्रकार का हो गया 4। इसका चर्चा कल थोड़ा सा कर लेंगे, क्लास खत्म टिश्यू का, 2 क्लास लग गया, 1 क्लास का लेकर, ठीक है? ठीक ठाक, बैलेंस में सब कुछ है ना? अब अनबैलेंस में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जा रहे हैं। चलिए ठीक, क्लास को ऑफ किया जाए आज के लिए, इतना ही काफ़ी। देखना भी मासूमियत बच्चा को भी ना, उदास तो नहीं हो रहा है कहीं? क्या शुक्रिया, आप बताइए, आप क्या बताना है? क्या गली आती है? कुछ नहीं।